अल्लाह की मदद रही और आप लोगों का साथ रहा तो हम इंशाल्लाह 2 साल में हॉस्पिटल बना लेंगे। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन या हमसे जुड़िए, जो फलाह के अच्छे काम कर रहे हैं। मैं भी इन लोगों के नौजवानों के साथ में हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन नौजवानों का साथ दें। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म। सावली के सारे लोग जो इस कार्य खैर के अंदर शामिल हो रहे हैं, मुझे औरंगाबादी होते हुए शर्म महसूस हो रही है कि बड़े बड़े शहरों ने जो काम अंजाम नहीं दिया, आपके एक छोटे शहर ने उस काम को अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल करे। बग़ैर वक्त को गंवाए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं आपके सामने एक डॉक्टर की हैसियत से खड़ा नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान की हैसियत से खड़ा हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे पास कुछ माल भी नहीं था और कुछ आमाल भी नहीं थे। दुनिया में चंद दिन रहे, थोड़ा माल भी जमा कर लिया और थोड़े आमाल भी कर लिए। एक बात पक्की और लाजमी है कि जब दुनिया से जाना है, माल यहीं छोड़ करके जाना है और साथ में सारे आमाल ले जाना है। तो अब इसको साथ में ये तो आज मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल जो अपना संगे बुनियाद रखी जा रही है, सभी डॉक्टरों का भुसावल में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आपका सभी का सहयोग इसमें सबसे महत्व का है और ज़रूरी है, वो लगेगा। बाकी तो दुआओं से सब कुछ हो जाता है और हमारा भुसावल दुआओं से बहुत अच्छा है कि कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि बहुत सी तकलीफ़ें पैदा की जा रही है, तकलीफ आ रही है। बाकी के विषय मैं बोलूँगा नहीं बाकी का, लेकिन आज सलीम भाई और अपना सब ग्रुप जो है, इसका मैं अभिनंदन यहाँ पे करता हूँ कि एक अच्छा काम आपने यहाँ पे शुरू किया। मेरे ख्याल से 10,000 स्क्वायर फुट जगह थोड़ी कम पड़ेंगे ऐसा मेरे को लगता है। ज़रा आजू बाजू में देखेंगे अपन, और कोई बड़ा टपका है तो वो भी भेज लेंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में मेरे को ये लेआउट के बारे में अच्छी तरह से पता है कि ये लेआउट में सबसे बड़ा काम यदि कोई होगा तो पत्थर खोदने का है, क्योंकि इस ज़मीन में पत्थर बहुत है और हमने अच्छे अच्छे पत्थर निकाल दिए हैं। तो ये पत्थर की क्या हिम्मत की वो नहीं निकलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, तो खर्चा जो आने वाला है वो मेरे ख्याल से बांधकाम से ज़्यादा खोदकाम में आने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन जिसमें ज़्यादा खर्चा आएगा उसके लिए आपके सबके आशीर्वाद से, दुआओं से मैं हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो पोकलैंड लगेगा, क्योंकि पोकलैंड के सिवाय काम होएगा नहीं, और 200 का जो अपना पोकलैंड है, जितने दिन तुम काम करेंगे उतने दिन आपको फ्री में मिलेगा। इतना वादा मैं आज सबके सामने सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में देने की आदत नहीं है। जो मेरे पास है वो तुम्हारा है, जो दिया है वो जनता ने दिया है, पब्लिक ने दिया है। और मैं तो बहुत गरीब आदमी था, छोटा सा आदमी था, मेरे को जो बड़ा बनाया है सब आपके जैसे लोगों ने ही बनाया है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और कोई आता है तो कोई साथ में कुछ लेके भी नहीं जाता है, तो फिर बाकी चिंता क्या करने की ज़रूरत है। मैं सबको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि जितनी ज़कात अपन गरीबों में भरते हैं, तो ज़कात अपनी बहुत से गरीबों में लोग देते रहते हैं, देते रहो। लेकिन मेरा ख्याल है कि 10% ज़कात इधर भी भरना जरूरी है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो ज़कात अपन सब भरेंगे और भरना ही जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इतना ही नहीं, तो आपको एक पता है कि मेडिकल के बारे में हो, हॉस्पिटल्स के बारे में हो, मेरे पास कोई आया तो मैं उसको खाली भेजता भी नहीं हूँ और ज़िंदगी में भेजूँगा भी नहीं। लेकिन आज एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा समझो उत्पन्न तो बहुत, जो भी आएगा वो तो मिलता रहेगा, और कुछ लगेगा तो मैं आखिर यह हॉस्पिटल के संगे बुनियाद से लेके तो उद्घाटन तक आपके साथ में हूँ। सिर्फ मेरी एक ही अपेक्षा रहेगी कि जो भी ट्रस्ट रहेगी वो ट्रस्ट ने दिल से काम करके यहाँ पे जो
दुखी आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करना। देखो, कोशिश करना है डॉक्टर का काम है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। लेकिन हमारे इसमें डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं, ये हमारा ये है, नियम है। और इसके अलावा भी समझो और कुछ लगा तो उसके लिए तो मैं है, लेकिन मेरा जो पेंशन है वो महीने का 50,000 रुपये मेरे को पेंशन आता है। तो 25,000 रुपये तो मैं साईं बाबा ट्रस्ट को देता हूँ, लेकिन 25,000 रुपये जो है वो अपनी ट्रस्ट को दिया जाएगा, या ऐसा मैं यहाँ पर घोषित करता हूँ। और ये जो 25,000 रुपये है, इसमें आप गरीबों की सेवा करते रहे। जो भी गरीब आएगा, जिसके पास अगर देखो अपना कुछ भी रहा तो नॉमिनल फीस रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन किसके पास कुछ ऐसे भी हो गए कि जिसके पास नॉमिनल फीस भी नहीं है, तो उसके लिए जो है ये मेरा जो 25,000 रुपये है, मैं जब तक जिंदा है, जब तक आपका है, ये मैं आपको यहाँ पर घोषित करता हूँ। हर 1 तारीख को पेंशन आती है, हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में वो 25,000 रुपये आ जाया करेंगे, इतना वादा आपको सभी को करता हूँ। और ये संगे बुनियाद जो आपने रखी है, दिल से रखी है, दिल से आप लोग काम कर रहे हैं। और जो भी आदमी दिल से काम करता है, मुझे भरोसा है कि आप शुरुआत करो, तुमको कोई भी बात की कमी नहीं पड़ेगी, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भुसावल वाले ही पूरा कर देंगे, इतना वादा मैं आपको सभी को करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पर बुलाया। आज थोड़ा मैं लेट आया क्योंकि माँ को थोड़ा मानवोत्तर हॉस्पिटल में भर्ती किया है, तो भी फिर भी आपकी ये होने के बाद इजाज़त चाहूँगा कि मैं जाना चाहूँगा, तो जैसा अपना हो जाएगा तो मैं निकलूँगा। धन्यवाद। अपना फर्ज समझकर उम्मत के इस बेहतरीन अदारे की तामीर में ताउन करे, तो खिदमत खल्क की सोच व फिक्र के साथ चलाए जाने वाला ये हॉस्पिटल जल्द आपके सामने होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक अपील, एक दरख्वास्त, एक इल्तिजा लेकर हाजिर हुए हैं। मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन रियासत महाराष्ट्र के ज़िले जलगांव के छोटे से शहर भुसावल में पिछले 4 बरसों से मुख्तलिफ मैदानों में समाजी खिदमात अंजाम दे रहा। मुसलमानों ने जिन जिन मैदानों में मेहनतें की, अल्लाह के फजल व करम से कामयाब रही है। इसी का नतीजा है कि आज हर शहर में मसाजिदें हैं, मदारिस भी है, और कम ही सही मगर तालीमी इदारे भी कायम हैं। इसी तरह हर शहर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होना चाहिए। मौजूदा नस्ल शायद ही कोरोना के उस कुर्बनाक दौर को कभी भूल पाए। हम सब ने देखा कि किस तरह उस दौर में इंसानियत रेजा रेजा हो रही थी। लोग बीमारी के खौफ से अपने ही घरों में महसूर होने पर मजबूर थे। लोगों ने अपने ही मुर्दों को उठाने से इनकार कर दिया था। कहीं दवाई नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं अस्पताल बंद तो कहीं डॉक्टर नहीं। हमने ये भी देखा कि इलाज और ट्रीटमेंट के नाम पर मेडिकल सिस्टम से जुड़े कुछ लोगों ने किस तरह बेरहमी का मुजाहरा किया और आवाम को लूटा। दवाई और इंजेक्शन की सप्लाई में भी काला बाजारिया हुई। अज़ीज़ान गिरामी, हमने महसूस किया कि माशरे को, उम्मत को माशी, समाजी, सियासी और तालीमी बेदारी के साथ साथ मेडिकल सिस्टम में भी काम करने की अशद ज़रूरत है। हमारे मुल्क में हर 100 किलोमीटर पर एक फलाई हॉस्पिटल कायम होना चाहिए। आपके सामने ये एक मॉडल है, ये एक शुरुआत है, ताकि किसी को इलाज के लिए चंदा वगैरह जमा करना ना पड़े, कोई खातून फाइल लेकर दर बदर भटकती ना फिरे, कोई दिहाड़ी मजदूर जो रोजाना 300-400 रुपए रोज कमाता हो, वो छोटे से छोटे मर्ज के लिए 30-35 हजार के बिल को अदा करने के लिए सूद पर कर्ज लेने पर मजबूर ना हो, कोई खानदान माशी तंगी की वजह से इलाज से महरूम ना हो, किसी की मेहनत व मशक्कत की कमाई गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी इलाज पर खर्च ना हो। इसी मकसद के तहत 2021 में माइक्रो प्लानिंग के साथ मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन ने जद्दोजहद शुरू की। एक बंदे खुदा ने हॉस्पिटल के क़याम के लिए फ़ी सबीलिल्लाह ज़मीन डोनेट की और अल्हम्दुलिल्लाह MNF ने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम शुरू किया।
6 मंजिला इमारत के इस प्रोजेक्ट में अब तक 3 मंजिला इमारत आपके सामने खड़ी है, जिसका आरसीसी और ब्रिक वर्क अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो गया है। नो लॉस नो प्रॉफिट के नज़रिए पर कायम होने वाले इस उम्मत के असासे की तकमील के लिए आपकी मदद और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दोस्तों, अगर हर फर्द सिर्फ 100 रुपये का ताउन करे तो इंशाअल्लाह हॉस्पिटल ज़रूर और जल्द से जल्द मुकम्मल होकर जारी व सारी हो जाएगा। आला सहूलियात से आरास्ता पैरास्ता ये हॉस्पिटल हर गरीब व अमीर, हर समाज और हर मज़हब के लोगों के लिए होगा। महाराष्ट्र के ज़िला जलगांव में वाक़े छोटे से शहर भुसावल में कायम होने वाला ये हॉस्पिटल सिर्फ शहर ही नहीं, पूरे ज़िले के लिए, और ज़िला क्या पूरी रियासत के लिए और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली हॉस्पिटल होगा। आइए हमसे जुड़िए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे दस्त बाजू बनिए, हमारे लिए दुआ कीजिए और सिर्फ 100 रुपये हॉस्पिटल के अकाउंट में या UPI ID पर या मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की वेबसाइट पर विजिट करके डोनेट कीजिए, जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन।